हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल चैप्टर, जिसमें हमने कुछ अच्छी थ्योरम्स किए थे, जैसे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। आज हम नेक्स्ट थ्योरम्स करने वाले हैं। तो इन अ प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था? इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टेटेड दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, तो हमने ये दो केसेस पढ़े थे। इफ एंगल, ये डायग्राम है आपका ए बी सी एंड दिस इज योर डी ई एफ, जिसमें एंगल ए एंगल डी के साथ इक्वल है, बी सी ई के साथ इक्वल है एंड सी एफ के साथ इक्वल है। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, सी ए बाई एफ डी, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अगर ये दो केसेस होते हैं तो वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर, जो भी हैं दोनों एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। तो चलो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि हमें करना है। पहला थ्योरम क्या है? 6.3। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। तो देखो, जो भी इफ वाली कंडीशन है वो आपके पास गिवन है और जो देन के बाद स्टेटमेंट है वो आपको प्रूफ करनी है। तो इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? गिवन में क्या लिखोगे? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है? देन के बाद जो स्टेटमेंट है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो हमें ये उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? सेम है। हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम सारी चीजें गिवन और टू प्रूफ ये सब लिखेंगे। तो हमारा ये ट्रायंगल हो गया ABC और हमने एक और ट्रायंगल बना लिया थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि सिमिलर दिखाना है तो हमने थोड़ा सा एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया। ये हमारा हो गया PQR। हमने इसकी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया A, आपका ये B और ये C। ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, यहाँ तक तो आया समझ में? इसमें तो कोई ज्यादा कुछ है नहीं। अब गिवन में क्या लिखेंगे? जो इफ वाली कंडीशन है उसे गिवन में लिखेंगे। गिवन, तो गिवन हमारे पास क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आपके पास एंगल ए किसके साथ इक्वल है? एंगल पी के साथ। एंगल बी किसके साथ इक्वल है? एंगल क्यू के साथ। और एंगल सी किसके साथ इक्वल है? एंगल आर के साथ। ये आपका गिवन केस है। अब आपको टू प्रूव लिखना है, तो प्रूफ क्या करेंगे हम? करस्पॉन्डिंग, ये वाला स्टेटमेंट, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो जब हम उनके साइड्स को डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल होंगे। इसका मतलब AB अपॉन PQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे आर इक्वल। तो हमने AB के साथ PQ लिखा। अब यहाँ पे लिखेंगे AC के साथ PR को और यहाँ पे हम लिखेंगे BC के साथ QR को। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास सिर्फ गिवन क्या है? ये चीज गिवन है, तो हम इसके सहारे तो प्रूफ नहीं कर सकते ना, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने यहाँ पे AB जितनी लेंथ है, यहाँ पे AB के बराबर हमने यहाँ पे ले लिया D और E, इसको ले लिया D, इसको ले लिया E। तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा? कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आपको प्रॉपर लिखनी है इसी तरीके से। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कट DP इज इक्वल टू AB। DP को हमने AB के बराबर रखा है एंड AC इज इक्वल टू PE। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये वाली लेंथ इसके बराबर है और ये वाली लेंथ इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में? ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। अब हम प्रूफ करेंगे, तो लिखो प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। प्रूफ, तो प्रूफ में आपको दो ट्रायंगल लेना है। पहले इन दो ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट दिखा दो कि ये दो ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सिम्प्लिसिटी हम ये दिखा सकते हैं कि ये एंगल जो है इसके साथ इक्वल है और ये वाला ये पैरेलल दिखा देंगे तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो हमें इजी पड़ेगा उनके रेशियो को दिखाना। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC and
कौन सा ले रहे हैं, पी, ABC के साथ हमने लिया DPE, ठीक है, या तो ट्रायंगल PDE। इसमें हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या है, P है, ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, और AB इज इक्वल टू हमारा क्या है, PD। ये कैसा है, बाया कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है ना, और AC इज इक्वल टू हमारा क्या है, PE, ये भी हमारा बाया कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक समझ में आया। इसलिए जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, PDE के साथ। कैसे, बाया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ही तो हो रहा है, देखो ये एंगल, ये वाली साइड इसके साथ, ये वाली साइड इसके साथ, तो हो गया। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये कैसा, बाया CPCT, ये CPCT से आया, ठीक है। ऐसे ही एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, ये भी किससे आया, बाया CPCT। CPCT का फुल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया। बट हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल B किसके साथ इक्वल दिया हुआ है, Q के साथ, और एंड एंगल C किसके साथ इक्वल दिया हुआ है, R के साथ दिया हुआ है ना। देखो हमने तो ये प्रूफ कर लिए इसके साथ है, लेकिन एंगल ये इसके साथ इक्वल हो गया, लेकिन एंगल जो B है एंगल Q के साथ इक्वल दिया हुआ है गिवन वाले केस में, देखो है ना। इसलिए हम इसको ले लेते हैं 1 2 और ये हो गया हमारा 3। तो बाया 1 2 एंड 3 हमने क्या दिखा दिया, एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल है, इसलिए एंगल D एंगल Q के साथ इक्वल हो गया, एंड एंगल E एंगल R के साथ इक्वल हो गया। आ रही है बात समझ में, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो देखो यहाँ पे फिर से एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पे एंगल B एंगल D के साथ इक्वल है बाया CPCT, और एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल है, तो D भी तो Q के साथ इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही C E के साथ इक्वल है और C R के साथ इक्वल है, तो E और R भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, सो वी गेट दैट DE पैरेलल टू, DE किसके साथ पैरेलल हो गया, QR के साथ पैरेलल हो गया। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे ये यहाँ से हम दूसरी लाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से हमारा ये अलग है, DE पैरेलल टू QR हो गया। नाउ अगर DE पैरेलल है QR के साथ तो DP अपॉन DQ क्या होगा, PE अपॉन ER। ये कैसे, बाया BPT, ये बाया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अब हम इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं ना। अगेन अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DQ अपॉन DP इज इक्वल टू ER अपॉन PE। अब हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि अभी हम इस पे 1 ऐड करेंगे ताकि हमें क्या मिले, अब ऐड 1 बोथ साइड। अभी हम क्या करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ। अगर हमने ऐड 1 किया दोनों तरफ तो DQ अपॉन DP प्लस 1, और यहाँ पे ER अपॉन PE प्लस 1। 1 ऐड करने से आपको पता है ना LCM DP हो जाएगा, यहाँ पे DQ प्लस DP हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया ER प्लस PE अपॉन PE। अब देखो यहाँ पे अगर DQ को DP के साथ ऐड करो, DQ को DP के साथ ऐड करो तो व्हाट वी गेट, PQ मिलेगा। ऐसे अगर हम PE के साथ ER को ऐड करेंगे तो PR मिलेगा। तो बस वही DQ प्लस DP हमें क्या मिलेगा, PQ अपॉन DP, और यहाँ पे क्या मिलेगा, PR अपॉन PE।
ठीक है, अगेन इसको रेसिप्रोकल करो, अगेन रेसिप्रोकल, तो हमें क्या मिल जाएगा, dp अपॉन pq इज इक्वल टू pe अपॉन pr, ये मिला हमें, यहां तक समझ में आया। हमने अगेन रेसिप्रोकल किया एंड वी नो दैट एंड हमारा dp किसके साथ इक्वल है, dp इज इक्वल टू सेल बी पुट ab एंड pe की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ac पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, dp की जगह हमने रखा ab अपॉन pq और यहाँ पे हमने रखा ac अपॉन pr। जब ab अपॉन pq और ac अपॉन हमारे साइड्स भी क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए ना, यही तो हमें प्रूव करना था कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। बस इतना करना था हमें, तो कुछ हार्ड नहीं है, समझ में आया। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बुक में इस तरीके से सॉल्व नहीं है, बीच बीच का पार्ट सॉल्व है, आपको इसी तरीके से करना है। इफ यू वांट फुल मार्क्स तो आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा जो मैंने सारी चीजें लिखी हैं। पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया कि डीपी हमारा एबी के साथ इक्वल है, फिर एसी पी के साथ, ये हमारा बाया कंस्ट्रक्शन है। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के साथ हमने क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ताकि हम एंगल बी को एंगल डी के साथ इक्वल कर सके और एंगल सी को और एंगल ई के साथ। लेकिन हमें पता है कि एंगल बी एंगल क्यू के साथ इक्वल है, तो डी भी क्यू के साथ इक्वल हो गया, उसी तरह ई भी आर के साथ इक्वल हो गया, जिससे हमारा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया। करेस्पॉन्डिंग एंगल में तो ये इक्वल होते हैं, अगर ये इक्वल, इसका मतलब ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। जब पैरेलल है तो बाय बीपीटी हमने ये बता दिया, इसका प्रोपोर्शन इसके साथ, इसका प्रोपोर्शन इसके साथ। फिर हमने दोनों उसको रेसिप्रोकल किया, ठीक है। फिर दोनों पे हमने क्या किया, 1 ऐड किया। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्हें आपको दिखाना है लिख करके, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करेंगे, ओके। तो चलो, ये हो गया हमारा थ्योरम 6.3। नेक्स्ट थ्योरम में आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अब देखो, दो ट्रायंगल है जिसमें से एक साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के साथ प्रोपोर्शनल है। देन के बाद देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करना है कि उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए वो सिमिलर ट्रायंगल होता है। अब हमारे पास इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, एक साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि आपके पास गिवन क्या है। तो चलो करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाना जरूरी है, बिना डायग्राम के सॉल्व मत करना। ये हमारा हो गया ट्रायंगल 1 और ये हमारा हो गया ट्रायंगल 2, ठीक है। ये अब हमने इसका नाम दे दिया, यहाँ पे दे दिया ए बी सी और इसको दे दिया डी ई एफ दे दिया। अब हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है, अभी आपको पता है, इफ वाले के बाद जो स्टेटमेंट है वो गिवन है। इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो आपके पास वन साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन डी ई प्रोपोर्शनल टू द अदर, ये ए सी अपॉन डी एफ, ये दिया हुआ है गिवन। अब आपको टू प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये दिखाना है आपको, ठीक है। तो अब इस पे भी हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन जो इससे पहले हमने पहले वाले में किया था। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी क्यू ले लेंगे, ये P और ये Q। अब इसको लिखेंगे, ये Q लिया ताकि हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सके। यहाँ पे हमने लिखा कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हमारे पास क्या गिवन है, AB अपॉन DE गिवन है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू
और क्या गिवन है, AC अपॉन DF, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। बट बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे तो इसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन AB किसके साथ इक्वल है, DP के साथ, और AC किसके साथ इक्वल है, DQ के साथ। इसलिए AB की जगह हमने रखा DP अपॉन DE, और यहाँ पे हमने रखा DQ अपॉन DF। यहां तक हो गया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अगर हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, DP से DE, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल किया तो हमें क्या मिला, DE अपॉन DP इज इक्वल टू DF अपॉन DQ। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर हमने DE अपॉन DP से 1 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे DF अपॉन DQ से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिलेगा, सी DE माइनस DP अपॉन DP, और यहाँ पे DF माइनस DQ अपॉन DQ। अब हम 1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे पहले हम क्या करते थे, 1 ऐड करते थे। अब हम यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा थ्योरम रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें लाना है। हमने 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, ताकि हम ये दिखा सके कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाने के लिए हमें BPT का DP अपॉन PE लाना पड़ेगा ना, और ये कैसे लाएंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे। अगर हमारे DE से DP निकल जाएगा तो EP मिलेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो DE माइनस DP कितना हो जाएगा, EP हो जाएगा अपॉन DP, और यहाँ पे DF माइनस DQ क्या हो जाएगा, QF हो जाएगा अपॉन DQ। अगेन हम इसको क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल। तो हमें क्या मिला, DP अपॉन PE, और यहाँ पे क्या मिला, DQ अपॉन QF मिला। और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, PQ क्या है, पैरेलल है। हमारा ये थ्योरम था ना 6.2 थ्योरम, कि अगर दे प्रोपोर्शनल तो पैरेलल भी होता, हमने ये प्रूव भी किया था। तो ये PQ पैरेलल हो गया EF के साथ। अगर PQ पैरेलल है EF के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल E होगा। करिस्पॉन्डिंग एंगल ये कौन सा है, एंड एंगल Q किसके साथ इक्वल होगा, F के साथ। इसके लिए हम केस क्या बोलते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल। ये किससे है, करिस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया P और E के साथ। आ रही है बात समझ में। और हमने ये भी दिखाया यहाँ पे, इसलिए अगर आप ये देखो कि ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, तो अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों की बात करें तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। क्यों, एंगल D दोनों में कॉमन है, एंगल P एंगल E के साथ है, एंगल Q एंगल F के साथ है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो DEF है, ट्रायंगल DEF जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके साथ, DEF DPQ के साथ बाई AA। एंगल एंगल सिमिलरिटी, इतना समझ में आया, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ट्रायंगल DPQ किसके साथ सिमिलर है, ट्रायंगल ABC के साथ। क्यों सिमिलर है भाई ABC के साथ, हमने दिखाया था कि AB इसके साथ इक्वली सिमिलर, क्या वो तो कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके साथ। ठीक है, और हमारा ये जो दिखा दिया हमने, इक्वल लिया है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो हो गया। तो ये DPQ ABC के साथ सिमिलर है, इसलिए
इसलिए DEF जो है, अब यहाँ पे DPQ किसके साथ सिमिलर है, सिमिलर क्या, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का सिंबल लगा देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो कॉन्ग्रेंट है। DPQ ABC के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब DPQ और ABC तो सेम है और DPQ EF के साथ सिमिलर है, तो इसका मतलब ABC इसके साथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे इसलिए ट्रायंगल DEF सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के साथ। अगर वो सिमिलर है तो इसका मतलब एंगल A एंगल D के साथ इक्वल है, एंगल B एंगल E के साथ इक्वल है और एंगल C एंगल F के साथ इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया। बस कुछ नहीं करना था, हमें ये ट्रायंगल ABC और DPQ हमने इसके थ्रू बता दिया कि AB अपॉन DE दिया हुआ है और AC अपॉन DF दिया हुआ है, तो इसका मतलब DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने AB इक्वल टू DF और ये किया है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर हम इसकी बात कहें तो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोपोर्शनल तो दिया हुआ है ना एक साइड का, इसका मतलब वो कॉमन एंगल तो आएगा ही आएगा, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और हमने ये दिखा दिया इसके थ्रू कि ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है ही, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरे वाले से, तो हमें ये मिला, ये रेसिप्रोकल किया, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF का रेसिप्रोकल किया, फिर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हम ये दिखा सके कि जो PQ लाइन है वो EF के साथ क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, तो ये प्रॉपर वे है टू प्रूफ करने का। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन फिगर QR क्या दिया हुआ है, QR अपॉन QS दिया हुआ है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल दिया हुआ है। अब हमें बताना है PQS TQR के साथ क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास गिवन है। तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है QR अपॉन QS और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हमें क्या दिखाना है, सो दैट मतलब टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो चलो प्रूफ करते हैं। इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ठीक है, QR, अब हम also angle 1 is equal to angle 2, so in triangle PQR, in triangle PQR, देखो यहाँ पे PQR में एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है ना, PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये क्या है, गिवन है, गिवन है, इसलिए PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये हो गया। इसलिए ये जो फर्स्ट को जो है, फर्स्ट आपका QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, PR की जगह हमने क्या रख दिया, PQ रख दिया, सिंस PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, अब अगर हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, ये आपको क्या मिल रहा है, अब ध्यान दो, QR डिवाइडेड बाई QS, ठीक है, और QT डिवाइडेड बाई QP मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला साइड पैरेलल होगा ना TR के साथ, सो PS पैरेलल टू TR। ये समझ में आया, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या है, रेशियो इक्वल हो रहे हैं ना, बड़ा वाला QR है, QR के साथ अगर हम QS को डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है QT के साथ QP मिल रहा है, तो इसका मतलब PS क्या है, पैरेलल है TR के साथ, तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया है ना ट्रायंगल। सो एंगल Q दोनों में है, इन ट्रायंगल TQR एंड ट्रायंगल
PQS। तो एंगल Q दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया। एंड QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, इसलिए ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ये हो गया, ठीक है, साइड एंगल साइड से। ठीक है, आ रही है बात समझ में? साइड एंगल साइड का ही तो प्रोपोर्शनल हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो बाया SAS। कैसे हुआ? बाया SAS। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, बहुत ही आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, D इज अ पॉइंट on the side BC of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC so that CA square is equal to CB into CD। तो जो भी हमारे पास गिवन है, एक ट्रायंगल बना, उसमें एक पॉइंट दो D। तो चलो हम पहले बनाते हैं ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इसमें क्या बोला जा रहा था लाइन पे कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। BC पे कोई पॉइंट है D, तो भाई हमने ये दे दिया D। अब ADC, तो इसका मतलब आपको A से D को जोड़ना है, तो ADC किसके साथ इक्वल है? BAC के साथ इक्वल है। तो हमारा ये हो गया डायग्राम। अब हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? ADC इक्वल टू BAC। अब हमें करना है टू प्रूफ। क्या करना है प्रूफ? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये करना है प्रूफ। अब प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ लिखने के लिए अब देखो यहाँ पे ADC, ये वाला एंगल, जो ये एंगल है, ये पूरे इसके साथ इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, दो ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा ताकि हम उनको सिमिलर दिखा सके, तभी तो बाय सिमिलरिटी हम ये प्रूफ कर पाएंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ADC ले लेते हैं, ADC एंड ट्रायंगल BAC। जो आपके पास गिवन है ना, उसी का यूज कर लो, ये दो ट्रायंगल ले लो बस। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं, जो गिवन होते हैं उन्हीं को ले लो। तो हमारे पास ADC किसके साथ इक्वल है? BAC के साथ है। ये तो हमारे पास गिवन पार्ट है ना। और यहाँ पे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB, ये क्या है? कॉमन है ना दोनों में, देखो अच्छे से, ये देखो ADC में C आ रहा है और ABC में C आ रहा है, तो C दोनों में कॉमन हो गया, तो ये लिख दिया हमने। तो अगर दो एंगल्स क्या है? इक्वल है, तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा ना, इसलिए ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। कैसे? BAC लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ये ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। ऑर्डर लिखना भी बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर ऑर्डर लिख रहे हैं कि नहीं। क्यों मैंने BAC लिखा, अब उसका भी कारण देख लो। A के साथ B अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, लेकिन D के साथ एंगल A इक्वल हो रहा था ना, ये वाला देखो, D के साथ एंगल A इक्वल हो रहा था, इसलिए D के साथ A लिखा, और C दोनों में कॉमन है इसलिए कॉमन लिखा, इसलिए ऑटोमेटिकली A वाला जो है वो B के साथ इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सी वजह से हुआ? बाया एंगल। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे? इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो AD, अगर मैंने AD लिया है तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? AB। देखो आप समझ रहे हो, अगर मैंने AD लिया है तो ये AB लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं DC लूंगी तो ये AC लूंगी, अगर AC लूंगी तो ये BC लूंगी, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने DC लिया तो DC के साथ मुझे AC लेना पड़ेगा, और अगर मैंने AC लिया तो इसके साथ मुझे BC लेना पड़ेगा। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए CA स्क्वायर। तो CA स्क्वायर कहाँ पे आता है? देखो ये भाई, ये दोनों केस में आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे हो गया DC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो DC इंटू BC इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जो कि वही है। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD।
ये हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आई डोंट थिंक सो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, बस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, हो गया, बात खत्म, वहीं पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, तो वो उसकी शैडो कितनी बनती है, 4 मीटर की बनती है ऑन द ग्राउंड। एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, और दूसरी तरफ एक टावर है जो अब जिसकी शैडो की लंबाई 28 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये समझ लो कि आपके पास दो ट्रायंगल है, तो वो सिमिलैरिटी का यूज करके आपको दूसरे ट्रायंगल की हाइट पता करनी है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। नीचे ही बना देते हैं दूसरा ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे पहला क्या, वर्टिकल पोल, ये वाला हम ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं ABC। इस वर्टिकल पोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर, और इसकी शैडो कितनी बनती है, 4 मीटर बनती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। दूसरे वाले की शैडो कितनी बनती है, इसको नाम दे देते हैं PQR। इसकी कितनी बन रही है, 28 मीटर बन रही है, और हमें PQ फाइंड आउट करना है, इसको ये PQX फाइंड आउट करना है। तो ये ध्यान में रखो कि जब ये वर्टिकल पोल है तो यहाँ पे ये कितना डिग्री बनाएगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, दोनों तो 90 डिग्री बनाएंगे। ये समझ में आ रहा है, एक तो 90 डिग्री हो गया। हम दोनों को सिमिलर कैसे दिखाएं कि दूसरा केस क्या होगा, एक तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, एक, और दूसरा एंगल हम कैसे खोजेंगे कि क्या है, एंगल नहीं या तो कुछ भी, हम कैसे बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। हमारे पास साइड्स दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, लेकिन ये वाला तो दिया नहीं है, और ये दे रखा है, तो हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। तो आपको या तो दो एंगल्स पता होने चाहिए, या तो एंगल्स के साथ कोई भी साइड का प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है। तो दूसरा एंगल थोड़ा सा हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। कौन सा, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो, मतलब उसकी जो परछाई है वो सूर्य भगवान की वजह से आ रही है, राइट। तो जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तब तो शैडो बन रहा है, तो जो यहाँ से किरणें निकल रही हैं, तो यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम पे जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल वो यहाँ पे भी बनेगा। तो इसका मतलब है एंगल ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो बढ़िया, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जिसमें हमारे पास AB इज इक्वल टू 6 मीटर, BC इज इक्वल टू 4 मीटर, और यहाँ पे QR इज इक्वल टू 28 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द हाइट। तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के साथ बाया एंगल प्रॉपर्टी। तो अगर सिमिलर है तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब AB की वैल्यू कितनी है, 6, और PQ हमें फाइंड आउट करना है, BC कितना है 4 और QR कितना है 28। तो X की वैल्यू कितनी हो गई, 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 7 जा 6 7 जा 42 मीटर। तो जो शैडो है, सॉरी टावर है BQ, वो कितनी होगी, 42 मीटर होगी।
क्लियर? यहाँ तक समझ में है किस तरीके से करना है? आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। थैंक यू।